நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து குறைன்றது வந்து எல்லாரோடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கும். हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी होगी ही। अगर हम सिर्फ उन कमियों पर ही सोचते रह गए तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उन चीज़ों से उबर कर आगे बढ़ना होता है, न कि निष्क्रिय होकर रुक जाना होता है। நமக்கு இப்படி குறையா இருக்குமே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே நம்ம உட்காந்துடக்கூடாது வந்து. मेरा नाम विद्याश्री है। मैं विल्लुपुरम के अरकोट गांव में रहती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तभी से मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। मैंने एमए कर लिया है और बीएड भी कर चुकी हूँ। मेरी 4 छोटी बहनें हैं। जब मैं जन्मी तो मेरे दोनों ही हाथ नहीं थे और मेरे माता पिता को लगा कि मुझे पाल पाना उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए मेरे नाना नानी मुझे लेते आए। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। जब मैं बहुत छोटी थी तो वही लोग मुझे नहलाया करते थे और मेरे दूसरे कामों में मदद किया करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी नानी ने मुझे हर काम पैर से करना सिखाया, जैसे टूथब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, अपने कपड़े धोना और दूसरे कई काम। ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு அப்புறம் பாத்திரம் விளக்குறது, துணி துவைக்க இதெல்லாம் வந்து காலாலே வந்து செய்யறதுக்கு வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதை வந்து எல்லாரும் நிராகரிச்சிட்டாங்க அன்னைக்கு. उस दिन हर किसी ने उसे छोड़ दिया था। मैंने बड़े जतन से पाल पोस कर उसे बड़ा किया। मैंने उसे अच्छी शिक्षा दी। अब सोचती हूँ कि कितना संघर्ष किया मैंने। मैं उसे पढ़ाना चाहती थी और इस बात को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थी। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये बच्ची पढ़ लिख कर करेगी क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कोई मदद चाहिए। मैंने कहा मुझे सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए मदद चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहती थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया। अब वो बेहतर स्थिति में है और मैं खुश हूँ। இப்போ எம்ஏ பிஎட் முடிச்சுட்டு मैंने एमए कर लिया है और बीएड भी, और अब मैं टीचर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मेरा परिवार बहुत मुश्किलों में है। मेरे नाना नानी अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं। ऐसे में अपने परिवार के लिए कुछ मदद कर सकूं, ये सोचकर मैंने ज़िला कलेक्टर को अर्ज़ी दी थी। उन्होंने मुझे रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत नौकरी दी है। मैं बतौर अस्थायी कर्मचारी पिछले 9 महीने से काम कर रही हूँ। मेरा काम आरकोट गांव में है। मुझे युवाओं से मिलना होता है और इस बारे में जानकारी जुटानी होती है कि उन्हें अपना नया काम शुरू करने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है। தொழில் செய்யறதுக்கான என்ன உங்களுக்கு வேணும் ட்ரைனிंग வந்து योजनाओं के तहत जो ट्रेनिंग उन्हें मुहैया कराई जा सकती है, मैं उन्हें उनके बारे में भी बताती हूँ। मैं पढ़ाई करूँगी और एक टीचर बनूँगी। मेरी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि अब मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर पा रही हूँ, उनकी मदद कर पा रही हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी भी इसे डिसेबिलिटी के तौर पर नहीं लिया। शायद इसी वजह से मैं इतने आगे तक आ सकी हूँ। நான் ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக இருந்து நான் இப்போ செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம